देवभूमि के दंगल में चार्जशीट पर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस की चार्जशीट पर बोले सीएम, हमने कार्रवाई की तो कांग्रेस के नेताओं की खैर नहीं। पूर्व की कांग्रेस सरकार में भाजपा ने भी तैयार की थी चार्जशीट। सीएम के बयान पर कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर का पलटवार। बोले 4 साल तक क्यों नहीं की कार्रवाई, कांग्रेस तथ्यों के साथ ही तैयार करेगी चार्जशीट। मंडी में एयरपोर्ट बनाने की सीएम की जिद पर विरोधियों का पलटवार। बोले सीएम इतने ही जिद्दी थे तो 4 साल पहले करनी थी जिद, अब घोषणाएं पूरी कर ले यही बहुत है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का बयान। मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे टिकट। मौजूदा कांग्रेस विधायकों ने भी किया है अच्छा काम। मूसेवाला पर AK-47 के साथ किए गए थे फायर। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक जांच में हुई हथियारों की शिनाख्त। AK-47 समेत 5 से 6 हथियारों का किया गया था इस्तेमाल। पंजाबी सिंगर मूसेवाला कत्लेकांड में शार्प शूटर, प्रियव्रत फौजी और कशिश समेत 4 आरोपियों की आज मानसा कोर्ट में होगी पेशी। फिर से रिमांड हासिल कर सकती है पुलिस। आरोपियों से बड़े खुलासों की है उम्मीद। रोहतक में बाबरा मोहल्ले में सरेआम युवक की हत्या। पहले मारपीट फिर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। मामूली कहासुनी वारदात की वजह बनी। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजियां यहां पर तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा मौजूदा सरकार के नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ बनाई जा रही चार्जशीट पर प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अब सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस अभी चुनावों के समय में चार्जशीट का रोना रोएंगी तो भाजपा नेताओं ने भी कांग्रेस की सरकार के वक्त चार्जशीट तैयार की थी, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी और कांग्रेस के समय में हुए मामलों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कि वो करें। हमने हिमाचल प्रदेश में इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में एक हिमाचल की देवभूमि की जो हमारी मूल संस्कृति है कि बदले की भावना से काम नहीं करना, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना, और इस तरह की जो परंपरा जो वर्षों से चली हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसको हमने रोका। तो कांग्रेस की चार्जशीट को लेकर सीएम के बयान पर रामलाल ठाकुर ने पलटवार किया है। भाजपा पिछली कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर आई थी। आज दिन तक सीएम की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर क्यों उस कार्रवाई को लेकर मौन धारण किया हुआ था? कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में बैठी है। जो इन्होंने चार्जशीट पहले प्रवानी दे रखी है, हमारे खिलाफ दी है जब हमारी सरकार थी, तो उनके ऊपर क्या उन्होंने जो है ना कोई एक्शन लिया आज तक? ये बड़ा मजाक नहीं है? बताओ मेरे को, बुखलाई नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर चार्जशीट बना रही है तो सरकार कह रही है कि अपोजिशन के ऊपर चार्जशीट बनाएंगे। ये कहाँ की बात बनी भला? और मंडी में एयरपोर्ट बनाने को लेकर अब राजनीतिक घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम कह रहे हैं कि मैं जिद्दी हूं तो किसी भी सूरत में मंडी में एयरपोर्ट बनकर ही रहेगा। वहीं विरोधी दलों ने सीएम के इस बयान पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर सीएम जयराम ठाकुर 4 साल पहले मंडी में हवाई अड्डा बनाने की जिद पकड़ लेते तो आज मंडी का हवाई अड्डा बनकर तैयार भी हो जाता। लेकिन चुनावों के कारण अब सीएम जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की हैं उसे पूरा करने पर ही अपना फोकस रखे। एयरपोर्ट की बात, हाँ मैंने कहा है, और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है।
हम रहे कि ना रहे, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित करें। एक हमारे इनके इलाके से है, जोहार जी के इलाके से कांग्रेस के सब बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको जब भी आता है कि वो जयराम के एक काम बताओ, तो ऐसे में मैं कहने नहीं चाह रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि आज 30 करोड़ की लागत का एमसीएच का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं अनेक बार मंत्री रहे। इसलिए अब मुख्यमंत्री को गुस्सा आ रहा है। मुझे मालूम है कि मेरे पे गुस्सा आता है उनको, सुबह शाम दोपहर जो है रात को और सपने में भी आता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। अब वो कहते हैं मुकेश अग्निहोत्री का दिमाग खराब हो गया है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, प्रदेश की आपकी सरकार है, चलो न्यूरो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अगर क्योंकि डॉक्टर को मैंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आपका दिमाग खराब है, बोला तो वो कह रहे हैं कि नहीं आपका ठीक है, जिसने आपको बोला होगा उसका भी चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं। और कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने भी सीएम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि वो जिद्दी हैं और मंडी में एयरपोर्ट बनकर रहेगा, लेकिन दिल्ली जाते ही सीएम अपने घुटने टेक देते हैं। बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी जिद की थी, उन्हें भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। अरे अड़ियल का क्या मतलब, अड़ियल तो शांता कुमार जी भी थे, लेकिन शांता कुमार को 18 महीने के अंदर अंदर सत्ता से बाहर होना पड़ा था। वो भी जो उन्होंने भी चलाया था कि नो वर्क नो पे, वो भी चला था, वो भी किसी की बात नहीं सुनते थे। और आप भी अगर इतने अड़ियल हैं, अड़ियल आप यहीं पे बोल रहे हैं कि दिल्ली में लेकिन घुटने टेक देंगे। अगर वहाँ पे करना है तो ये डबल इंजन की सरकार पैसा लाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, कोई पैकेज लेके आए ताकि हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज जो है वो अनप्रेसिडेंटेड कर्ज। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कहा कि टिकट मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे, सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे। जिन विधायकों ने अच्छा काम किया है उन विधायकों को भी टिकट दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि मौजूदा जो कांग्रेस के विधायक हैं, सर्वे में ये सामने आया है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। मेरिट पे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट सर्वे पे मिलेंगे और टिकट उसी को मिलेंगे जिसका टिकट बनता है। ये टिकट जो है का जो बंटवारा होना है, टिकट की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सीईसी बैठती है, उसका मैं भी सदस्य हूं। जब वो कमेटी बैठेगी हम अपनी राय उस कमेटी के समक्ष रखेंगे। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने ये कहा कि जयराम सरकार ने हिमाचल में विकास करवाया होता तो पीएम मोदी का आज सहारा लेने की उन्हें कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती। अटल टनल पर क्रेडिट को लेकर दी जा रही बयानबाजियों पर उन्होंने कहा कि सभी हिमाचली जानते हैं कि अटल टनल किसकी देन है। प्रतिभा सिंह हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता के सम्मेलन में पहुंची थी। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। क्या ज्ञान सुधारना है, मैंने पूछना उनको क्या ज्ञान सुधारना है। ये तो सर्वविदित है कि ये टनल यूपीए की सरकार ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, जिसकी वजह से ये टनल हमारे क्षेत्र में बनी है। और उनसे ही हमने मांग रखी थी, यूपीए के कार्यकाल में ही इसका काम शुरू हुआ। और ये वहाँ के लोग भी जानते हैं कि ये किसकी देन है और किसने इस कार्य के लिए हमें दान दिया, आर्थिक सहायता की, और इस टनल को बनाकर हमने लोगों को समर्पित किया है। सोलन विधानसभा सीट पर लगातार ससुर दामाद आपसे लड़ाई करके जनता के मुद्दों को भटका रहे हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद का। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से सोलन में फैमिली ड्रामा चल रहा है। सोलन की जनता को विकास के नाम पर झुंझुना दिखाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल समर हिल से ही सोलन विधानसभा का काम कर रहे हैं। प्रत्याशी अपने आप को समझ के चल रहे हैं, ये दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं
और जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, जबकि दोनों ही इसके लिए जो सोलन में विकास की गति रुकी है या किसी प्रकार का भी यहाँ पे सरकारी जो विकास है उसमें अगर आगे गति नहीं ले पाया तो दोनों ही जिम्मेवार है इसके लिए। एक सत्ता पक्ष में है, वो पूर्ण रूप से सत्ता के बहुत करीब हैं और मुख्यमंत्री जी के चहेते होने के बावजूद भी सोलन में किसी प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भाजपा यहाँ पे नहीं ला पाई। और अब खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें यहां पर सामने आई है। बाबरा मोहल्ले में सरेआम एक युवक की हत्या कर दी गई, पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए गए। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी की वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया है। हत्या की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोहतक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सरे बाजार यहां पर इस युवक की हत्या कर दी गई। लोग आते जाते रहे, मारपीट चलती रही, चाकुओं से वार होता रहा, लेकिन भीड़ यहां पर मौन रही। और यही वजह है कि यहां पर एक युवक सरेआम दम तोड़ देता है, सरे बाजार उसकी मौत हो जाती है, लेकिन यहां पर बोलने वाला कोई नहीं होता, उससे बचाने वाला कोई नहीं था। तस्वीरें आपके सामने दिन दहाड़े की तस्वीरें हैं, रोहतक के मोहल्ला बाजार की तस्वीरें हैं। बाबरा मोहल्ला कहा जाता है, यहां पर दो बदमाश आते हैं और एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। भीड़ तमाशा देखती रही, कुछ बोलती हुई यहां पर नजर नहीं आई और यही वजह है कि एक युवक आप देख सकते हैं कि सबके सामने मौत के आगोश में समा जाता है। ये गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें दिखा रही हैं कि यहाँ के बदमाशों में किसी का भी खौफ नहीं है और यही वजह है कि वो इस कदर सरे बाजार इस तरीके की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। तस्वीरें रोहतक की हैं, बाबरा मोहल्ला की तस्वीरें हैं। कहा यह जा रहा है कि मामूली कहासुनी हुई थी और उस कहासुनी के बाद ये दोनों युवक यहाँ पर पहुंचते हैं। पहले इस युवक के साथ यहाँ पर वो मारपीट करते हैं और देखिए इसके बाद किस तरीके से ताबड़तोड़ चाकुओं से उस पर हमले कर दिए जाते हैं। लोग आते जाते रहे, तमाशा देखते रहे, लेकिन इस युवक की जान बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया और यही वजह है कि यहाँ पर इस युवक ने तड़प तड़प कर यूं ही दम तोड़ दिया। तो रोहतक से लाइव गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी की गई है। हालांकि भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, कोई कुछ कहता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया और आलम ये हुआ कि इस युवक ने यूं ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। और हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, कब की यह वारदात है और अभी तक क्या कुछ एक्शन पुलिस का? देखिए कुसुम, कल सुबह तकरीबन 8:30 बजे की ये वारदात है और जो आरोपी हैं वो दोनों फरार हो चुके हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वजह क्या रही, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया सरे बाजार। काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने के लिए नहीं आया। और हैरानी की बात यह है कि जो हमलावर थे वही घायल को रोहतक पीजीआई लेके गए, वहां पर इसका इलाज के लिए लेके गए, लेकिन वहां भी इसकी मौत हो गई। उसके बाद से दोनों भाई फरार है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। उनके पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि असली वजह क्या रही। जी धीरेन्द्र, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। धीरेन्द्र, सरे बाजार यहाँ पर एक युवक को मार दिया जाता है, लोग यहाँ पर मौन रहे। पुलिस दावा तो कर रही है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी कब तक? क्योंकि सारे के सारे सबूत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरे सरे बाजार यहाँ पर हत्या की वारदात सबके सामने है। तो क्या कुछ कहना है पुलिस का कि आखिर कब तक
आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? देखिए, पुलिस आमतौर पर कोई भी वारदात होती है उसके तुरंत बाद इसी तरह के दावे करती है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये काफी शर्मनाक भी है, क्योंकि सरे बाजार एक युवक को चाकू घोंपकर मौत के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन कोई बीच बचाव करने के लिए नहीं आता। और जो पुलिस है वो भी वारदात के बाद मेडिकल के अंदर ही पहुंची। जब परिजनों को पता लगा कि उनके बेटे के साथ इस तरह की वारदात हुई तो वो मेडिकल पहुंचे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने परिवार के बयान लिए, और बयान के आधार पर बाद में जब सीसीटीवी सामने आई तो जो हत्या आरोपी थे उनका पता चल पाया। लेकिन जब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए उनको हिरासत में लेने के लिए गई तब तक वो फरार हो चुके थे। धीरेन्द्र, क्या परिवार वालों से बातचीत हो पाई कि आखिर क्यों इतने निर्मम तरीके से इन युवकों ने उसे मौत के घाट उतार दिया? देखिए, परिवार के लोगों का ज्यादा तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये जो शख्स था अभिषेक नाम का जिसकी मौत हुई है, ये मजदूरी का काम करता है और इसके घर में एक इसका छोटा भाई है जो दिव्यांग है, तो घर का गुजर बसर भी इसी की बदौलत हो रहा था। और जो मृतक की मां है उसका कहना है कि हमारे साथ जिस तरह का हादसा हुआ है हमें खुद भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि घर से खाना खाकर अभिषेक ये कहकर निकला था कि वो बाजार से कुछ सामान लेके आ रहा है, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद उसे जानकारी मिली कि अभिषेक पर हमला कर दिया गया है। जब वो वहां पर पहुंची तो ये जो दोनों भाई हैं उसके साथ मारपिटाई कर रहे थे और उसको चाकू मारकर घायल कर दिया था। और जब वो वहां मौके पर पहुंची तब तक वो उसको मेडिकल में लेके जा चुके थे। धीरेन्द्र, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि रोहतक के सरे बाजार की घटना है, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि आसपास और दुकानें भी हैं, भीड़ यहाँ पर है, दिन का वक्त है। क्या दुकानदारों से बातचीत हो पाई कि आखिर ये मौन क्यों था? क्या अन्य वारदातों को यहाँ पर न्योता नहीं दिया जा रहा था? देखिए, जिस तरह से ये वारदात हुई है सरे बाजार, और ये इसके पास में चौक है, चौक के चारों तरफ दुकानें होती हैं और दुकान सभी खुल चुकी थी और आसपास लोग सामान की खरीदारी भी कर रहे थे और वेस्ट रोड था, आसपास से वाहन भी काफी संख्या में गुजर रहे थे। सबने इस वारदात को देखा, अपनी आंखों से देखा, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने के लिए नहीं आया। हालांकि पुलिस ने बाद में कुछ लोगों को ऐसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि अचानक से कैसे झगड़ा हुआ। पहले इनके बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, फिर मारपीट में बदल गई। बाद में जो हमलावर सोनू नाम का हमलावर है, इसका दूसरा भाई भी मौके पर पहुंच गया, उसने भी अभिषेक के साथ मारपीट की और फिर एक भाई ने पकड़ लिया, दूसरे ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया और इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन हैरानी की और शर्मनाक तस्वीरें ये हैं कि इतने लोग होने के बावजूद शहरी बाजार में इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और छुड़वाने वाला बीच में कोई नहीं आता। जी, छुड़वाने वाला कोई नहीं आता और यही वजह है कि इस तरीके का मौन ही अन्य वारदातों को जो है वो न्योता देता है, बदमाशों के हौसलों को बुलंद करता है। धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इस तरीके की वारदातें सामने आती हैं, हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आरोपी फरार है। तस्वीरें भी सबके सामने हैं, दिन दहाड़े की तस्वीरें रोहतक से। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बरसात के चलते पांवटा साहिब की यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यहां पर गोताखोरों की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस कर्मियों को भी यहां पर तैनात किया गया है ताकि आसपास के लोग यमुना नदी के किनारे ना जा पाए। तो वो प्रबंध करा हुआ है, रस्सी वगैरह सब मारी हुई है और ऊपर से यात्रु जो भी आ रहे हैं उनको हम रोक रहे हैं, आगे ना जाए, पानी का स्तर बढ़ा जा रहा है और ऊपर से डैम से भी पानी छोड़ दिया। अभी हमारे पास सूचना आई थी कि ऊपर से डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, तो बंदों को पीछे हटा के रखना। प्रशासन द्वारा हमें अलर्ट किया गया कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और जी हमारे सारे गोताखोर सतर्क हो गए। किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है और 15 अगस्त तक चलेगी। किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने यह आरोप लगाया है कि अभी से ही अवैध तरीके से यहां पर किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकर प्रशासन ने बड़े बड़ी बातें की है, परंतु 1 अगस्त से ये यात्रा शुरू होना था, तो कैसे आजकल लोग जो है ये यात्रा शुरू कर दिया है। आज भी जो है सैकड़ों लोग जो है हर रोज शिवलिंग की यात्रा करके आ रहे हैं और बीच में जो है लोगों को चोटें भी लगी।
ये जो है प्रशासन ने इस बात को आगे सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि हादसा होते होते लोग मरते मरते बचे। कई लोगों के ऊपर पत्थर गिरे और वो जो है उनके 6-7 टांके लगे। अब प्रशासन कहती है कि आप 1 तारीख से जाएंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और कभी आपने सुना है कि जेल में बंद कैदी जेल से ही अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जेलों में बंद कैदी जेल विभाग की योजना हर हाथ को काम के तहत जेल से ही अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में मौजूद हैं और यहाँ पर पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है लगाई गई है जेल विभाग की तरफ से। हर साल यहाँ पर जो है प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं समय समय पर, जिसमें हिमाचली प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो इनमेट्स हैं, जेल के अंदर जो कैदी हैं, वो ये सारा सामान बनाते हैं और जो योजना है जेल विभाग की हर हाथ को काम, उसके तहत ये जो है काम करते हैं। आमदनी भी इनकी होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आमदनी कितनी होती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये प्रोडक्ट्स आप देखिए, फिलहाल ये इस सेक्शन में हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप देखिए फर्नीचर किस तरह से यहाँ पर बनाया है, इनमेट्स ने बनाया है। ये हमारे साथ है राज, ये इनमेट है, 2016 से जेल में बंद है। आपको हैरानी होगी कि ये महीने का 30 से 35 हजार रुपया कमाते हैं जेल के भीतर। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है इनकी कन्विक्शन हुई है। इस वक्त हमारे साथ है, जरा अपना पूरा नाम दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम राज कपूर यादव है, यूपी से। हाँ, यूपी के रहने वाले हो आप। क्या उम्र है आपकी? 33 साल। जरा पहले बताएं क्या क्या बनाते हो आप? सर बेड बनाते हैं, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, चेयर, मॉड्यूलर किचन, या मैंने फर्नीचर से संबंधित हर एक आइटम बनाते हैं सर। हाँ जी। तो जो जानकारी मैंने हासिल की वो सही है कि आप हर महीने 30 से 35 हजार रुपए? सीजन अगर गर्मियों का दिन होगा, काम मिल जाए तो 30 से 35 हजार कमाते हैं। अभी बरसात का समय है तो 15 से 20 हजार रुपए ये भी बन जाते हैं सर। 15 से 20? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस काम को जेल के भीतर करने में आपको कोई कठिनाई या मदद आपको किस तरह से मिलती है, जो योजना है जेल विभाग की? जी, जो जेल विभाग की हेडक्वार्टर से बैठे हमारे बड़े अफसर हैं, जैसे हमारे एडीजी साहब हैं, हमारे एसपी मैम हैं और हमारे एआईजी हैं, सीनियर आईजी, और हमारे ये अफसर हैं, चाहे जेल सुपरिटेंडेंट हैं, ये हमारे काफ़ी मदद करते हैं ऊपर से। और जो भी सामान की ज़रूरत होती है तो हम बताते हैं जी हमारे को ये सामान चाहिए, तो तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ये 2 से 4 दिनों में। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ा सा दर्शकों को भी ये बताएं कि जब अपराध होता है तो उसी के बाद जेल के भीतर सजा जब होती है तो जेल में बंद होते हैं। तो आज से ये भी जानते हैं कि जो पहले का आपका जीवन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये काम आप जो है इससे पहले भी बाहर भी करते होंगे। जो अपराध बोध जिसे कहा जाता है, उसके बारे में अब आप क्या सोचते हैं? पछतावा होता है किसी चीज का? देखिए, पहले नंबर तो हमने जैसे कि मैं अपना कहता हूँ, ये गुनाह तो हुआ नहीं, चले अनजाने ना अनजाने में हम केस बन गया, हम जेल आ गए। पर ये काम के चलते अगर जेल आ भी गए तो काम के चलते हमारा माइंड फ्री रहता है, क्योंकि जब हमारे पास 2016 से पहले जब काम नहीं था, 16 में आया, 17 में ये काम चालू हुआ, तो उस टाइम हमारा दिमाग शैतानी दिमाग हो गया था। यानी कि घर का टेंशन, अपना दिमाग नहीं काम करना, हर प्रकार की मतलब वो होती थी, उविधाएं होती थी। आज की डेट में जब सर ये काम चल गया तो हमारे को जो मेन चीज होता है पैसा, आज की डेट में पैसा, या कोर्ट में केस करना है या हमें अपील करना है आगे, तो हर चीज में घर को चलाने के लिए खर्च कहाँ से आएगा। तो आज की डेट में सर ये काम करते हैं तो इससे हमारे जो इनकम होता है वो घर का भी खर्चा चल जाता है और अन्य खर्चे भी चल जाते हैं। शादी हो गई? हाँ जी सर। बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। कितना पैसा घर भेज चुके हो? 4.5 लाख रुपए दे चुका हूँ सर। 4.5 लाख? जी। तो यहाँ पर जो कमाई होती है उससे भेजते हो? हाँ जी सर, इससे भेजते हैं जी। और यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक चीज होती है कि हम लोग जो है भागते रहते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन हुनर आपके पास एक होता है जिसका इस्तेमाल आपको करना होता है, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में आपको जाना है। तो